तो इस वीडियो में रेशियो का क्वेश्चन जानेंगे किस प्रकार बनते हैं। तो नोट में कुछ लिखा हुआ है वो पहले जान लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नोट लाइन है कि समान राशि की तुलना समान राशि से करते हैं और जो निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो समान राशि क्या है? तो अगर जोड़ का तुलना जोड़ से ही करेंगे, घटाव का तुलना घटाव से, गुना का तुलना गुणा से, यही हुआ समान राशि की तुलना समान राशि से करते हैं। और जिसका मान कहता है निकालने के लिए उससे गुना कर देते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न 1 की ओर। तो 1 नंबर प्रश्न कह रहा है 800 रुपया को 2 भागों में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो दोनों भागों ज्ञात करें। तो हो जाएगा अनुपात दिया 3:2, 3:2। ये इसी को 800 रुपये में बांटना है। तो बोला समान राशि की तुलना समान राशि से करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 800, ऐसा भाग दे देंगे 5 से, 3 और 2 जोड़कर 5 होता है। और कह रहा है दोनों भागों ज्ञात करें, मतलब 3 का भी मान निकालना है और 2 का भी मान निकालना है। तो 5 से ये कट गया 160, 160 आ गया। तब दोनों भागों निकालना है। तो 3 का 3 गुना 160, 480। और 2 का निकालना है तो 2 गुना 160, 320। तो इस प्रकार 3 का मान आ गया 480 और 2 का मान आ गया 320। इसी प्रश्न को एक और तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे दिया है 3:2, टोटल जोड़कर 5 होता है और यही 5 का मान दिया है 800। तो 1 का मान हो जाएगा 160। 5 से 800 में भाग दे दिए तो 160 आ गया। अब 3 का मान और 2 का मान निकालना है। तो 3 का मान निकालने के लिए 480, 16 गुना 3, 48 है, एगो 0 तो एगो 0। फिर 2 का कहेगा तो 320। देखिए वो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। रेशियो में दिया है 5 और यही 5 का मान दिया है 800। तो 1 का मान हो जाएगा 160। इसी को आप बेसिक से भी बना सकते हैं। 3x प्लस 2x का मान दिया है 800। तो 5x बराबर 800। तो x बराबर 800 बटा 5 कट गया। तो x बराबर 160। तब बोलेगा 3x का मान, तो 3x तो 3 गुना 160 और 2x बराबर 2 गुना 160। तो इस प्रकार भी निकाला जाता है। ये बेसिक से हो गया। ये आपका नॉर्मली ट्रिक से जो होता है ये आपको सबसे बढ़िया मेथड है निकालने का। तो ये एक सवाल को 3 मेथड से हम बताए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है
तीन संख्याएं जिनका अनुपात 3, 2 और 1 है और उनका योगफल 1800 रुपया दिया है, तो तीनों संख्या ज्ञात करें। तो अनुपात दिया 3, 2 और 1 का, 3:2:1, और इन तीनों का योगफल का मान दिया है 1800 रुपया। तो रेशियो में जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 का मान जो दिया है 1800 है, तो 1 का मान 300 आ जाएगा, 6 से कटेगा ये 3 बार में, तो 300। तो 3 का मान 900 और 2 का मान 600 और 1 का मान बोलेगा तो 300। यही तीनों आपका आंसर। अब इसी प्रश्न को हम आपको बेसिक से बताते हैं। जैसे 3, 2, 1 का अनुपात दिया है, तो लिखिएगा सभी अनुपातों में x शामिल है, तो 3x प्लस 2x प्लस x का मान जो दिया है 1800 रुपया। तो टोटल 6 गो x है का मान दिया है 1800, तो x का मान निकल जाएगा आपका 300। तो 3x बराबर 3 गुना 300 900, 2x 2 गुना 300 बराबर 600, और आपका x का मान यहाँ निकला ही है। तो ये हुआ बेसिक तरीका से। तो आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा वीडियो। अब प्रश्न 3 की ओर चल रहे हैं। तो कह रहा है 3 संख्याएं जिनका अनुपात 4, 5 और 7 है, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या से 600 अधिक है तो दूसरी संख्या बताएं। पहले अनुपात लिख देते हैं 3 संख्या का। ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 4:5:7। और क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है पहली से 600 अधिक है। और इसमें देखिए तो ये 4 है, ये 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 अधिक है, तो यही 3 का मान जो दिया है 600। प्रश्न के हिसाब से 600 अधिक है, और अनुपात के हिसाब से देखिए तो ये 4, ये 7, तो 3 अधिक है, यही 3 का मान जो होगा 600। तो 1 का मान जो हो जाएगा 200। एक का मान 200। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या का मान है 5, तो यही 5 का मान 1000। 1000 आपका एकदम आंसर। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 4, 5, 7। और क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है पहली संख्या से 600 अधिक है। पहला संख्या 600 अधिक है ये, अनुपात में देखिए तो अनुपात में मात्र 3 अधिक है, यही 3 का मान जो दिया है 600। तो 1 का मान 200 निकल जाएगा। तो दूसरी संख्या का पूछा, दूसरी संख्या का अनुपात 5 है, तो यही 5 का मान 1000। और बता दे रहे हैं, अगर 1 का मान 200 आया तो 4 का देखिए दिखाते हैं, 4 का मान 800 और 7 का मान 14,
1400। इन दोनों का अंतर देखिए तो 600। देखिए 600 अधिक है कि नहीं, पहली संख्या से तीसरी संख्या 600 अधिक है। तो देख लिया आपका एकदम क्वेश्चन एकदम सही है, इसलिए दूसरी संख्या का 1000 आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर कह रहा है 3 संख्याएं जिनका अनुपात 5, 3, 11 है। तो पहले, और यदि तीसरी संख्या पहली संख्या से 2400 अधिक है तो पहली संख्या बताएं। ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात जो है 5:3:11 है। 5:3:11 दिया हुआ है तीनों संख्या का अनुपात। और क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या पहली से 2400 अधिक है, लेकिन अनुपात में देखिए तो 6 अधिक है, +6। पहला संख्या 5 और तीसरी संख्या 11, तो 5 से 11 जाने में 6 अधिक है। और क्वेश्चन में कह रहा है 2400 अधिक है, तो यही 6 का मान जो दिया है 2400। 2400 हो गया। तो इसी को, तो इसमें क्या होगा कि 1 का मान जो आएगा 400। तब कह रहा है पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या का मान दिया है 5। तो यही 5 का मान निकालना है। 4 × 5 = 20 और 2 को 0, 2000 आपका। और देखिए हम आपको तीसरी संख्या निकाल कर दिखाते हैं 11, जिसका मान हो जाएगा 4400। तो पहली संख्या 2000 और तीसरी संख्या 4400। देखिए 2400 का अंतर है। और देखिए क्वेश्चन में 2400 अधिक बता रहा है, तो इसलिए पहली संख्या 2000। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे तीसरी संख्या 3 संख्या जिनका अनुपात दिया 5, 3, 11। तो ये तीनों लिख दिए। इसके बाद क्या क्वेश्चन जिस प्रकार कहेगा उसी प्रकार करना है। कह रहा है तीसरी संख्या जो है पहली से 2400 अधिक है। तो पहला से 2400 अधिक है कौन? तीसरी संख्या। और अनुपात में देखिए तो पहला 5 है और तीसरा जो है 11 है, तो 6 अधिक है। यही 6 का मान दिया है 2400। तो 1 का मान हो जाएगा 400। तो 5 का मान 2000। और 5 जो है पहली संख्या है, तो इसलिए पहली संख्या का मान 2000। पाँच नंबर प्रश्न 3 संख्याएं जिनका अनुपात 3, 7, 11 है। 3:7:11 है। यदि दूसरी और पहली संख्या का योगफल पहली संख्या से 1500 अधिक है तो दूसरी संख्या बताएं। इसमें दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले हम अनुपात लिख दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये हुआ पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:7:11। ये अनुपात हो गया। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये अनुपात हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का 3, 7 और 11। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल पहली संख्या से 1500 अधिक है तो दूसरी संख्या बताएं। दूसरी और तीसरी का संख्या का योगफल बोल रहा है, पहला से 1500 अधिक है। तो आइए देखते हैं पहले दूसरा और तीसरा संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 7
टोटल हो गया 18। अब पहली से कितना अधिक है, यहाँ से देखिए अंतर निकालिए, 15 अधिक है। तो यही 15 का मान जो है दिया है 1500। पहले बोला दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल, तो योगफल कर दिए तो 18 आ गया। और उसके बाद कह रहा है पहली संख्या से 1500 अधिक है, लेकिन अनुपात में देखिए तो पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योगफल 18 है। तो अनुपात में देखिए तो 15 अधिक है। अब प्रश्न करेगा 1500 अधिक है, तो यही 15 का मान दिया है 1500, तो 1 का मान हो जाएगा 100। तो कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का कितना दिया है 7, तो ये 7 का मान निकाल देंगे 700। यह हो गया आपका सटीक आंसर। तो समझ में आया होगा आपको 5 नंबर प्रश्न। इसी को आप समान राशि के हिसाब से भी कर सकते हैं। 1500 का मान जो दिया है 15, और कह रहा है कि दूसरी संख्या निकालिए, तो इसमें गुना कर देंगे, जिसको निकालना होता है उससे गुना कर देते हैं। दूसरी संख्या का मान 7 दिया है, तो इस 7 से गुना कर देना है। 1500 कट गया, ये 1500 100 बार में, और 100 से 7 से गुना करेंगे तो 700, ये 700 है। तब चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो 6 नंबर कह रहा है 3 संख्याएं जिनका अनुपात 2:3:5 है, यदि पहली और तीसरी संख्या का योगफल, इसमें पहली और तीसरी दिया है, उसमें था दूसरी और तीसरी 5 नंबर में, 800 अधिक है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो पहले बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5। ये अनुपात दिया है और कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योगफल, तो ये पहली और ये तीसरी संख्या का योगफल हो गया 7, और दूसरी से 800 अधिक है, लेकिन देखिए तो 4 अधिक है। ये दूसरी 3 है और दोनों का योगफल 7 है, तो 4 अधिक है, यही 4 का मान दिया है 800, तो 1 का मान हो जाएगा 200। तो कह रहा है दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या 3 है, यही 3 का मान हो जाएगा आपका 600। या फिर इस तरह भी बना सकते हैं 800, ऐसे भाग लगाएंगे कि कितना अधिक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 अधिक है, और अनुपात से देखें तो 4 अधिक है, तो 4 से भाग दे देंगे। और कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या का मान दिया है 3, तो 3 से गुना कर देंगे, ये कट गया 200 बार में, और 200 में 3 से गुना किए तो 600, तो आपका दूसरी संख्या 600 आ जाएगा। एकदम सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं। अब प्रश्न 7 की देखते हैं। तो 7 नंबर कह रहा है 2 संख्याएं जिनका अनुपात 8:5 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 600 कम है, तो दोनों संख्या बताइए। दूसरी संख्या जो है पहली से 600 कम है, तो पहले बना लेते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसमें दो संख्या है, तो 2 संख्या जिनका अनुपात 8:5 है, पहला हो गया 8 और ये 5। फिर प्रश्न कह रहा है दूसरी संख्या जो है पहली से 600 कम है, यहाँ पर देखिए तो 3 कम है,
8 और 5 का अंतर 3 है, तो 3 कम है। अब प्रश्न करा कि अनुपात में देखिए 3 कम है, अब प्रश्न करा कि 600 कम है। यही 3 का मान दिया है 600, तो 1 का मान हो जाएगा 200। तो दोनों संख्या बताइए। तो 8 का 1600 और 5 का 1000। 8 में गुना 200 कर दिया तो 1600 आ गया, और 5 का मान निकाले तो 5 गुना 200 1000। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो क्वेश्चन का 600 कम है, और देखिए तो 600 एकदम कम है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत मस्ती। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 कह रहा है दो संख्याएं जिनका अनुपात 7:9 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 800 कम है तो दोनों संख्या बताइए। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, अनुपात दिया है 7:9। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 7:9 है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 800 कम है। यहाँ देखिए, तो ये पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 9, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 का अंतर है। यही 2 का मान दिया है 800। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 कम है, और प्रश्न कह रहा है कि 800 कम है, तो यही 2 का मान दिया है 800। तो 1 का मान हो जाएगा 400। तो दोनों संख्या बताइए। 7 का मान और 9 का मान पूछ रहा है, तो 7 गुना 400, 9 गुना 400, 2800, 3600। 2800 3600 में देखिए तो 800 कम भी है, इसलिए आपका आंसर एकदम सही है। एकदम इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर, यदि दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। 40 जोड़ने पर तो प्रारंभिक दोनों संख्या बताइए, मतलब पहले जो दोनों संख्या है उसका मान बताइए, यही कह रहा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को बनाएंगे एकदम सिंपल तरीका से। तो दो संख्या का अनुपात दिया 2:3। 2:3, और फिर अगला अनुपात दिया 3:4। प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी हम 40 जोड़ देते हैं, और इसमें 40 जोड़ देते हैं। तब इसको करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो 4 का किए 2 से तो 8 आया, और 3 का किए 3 से तो 9 आया। फिर 40 को किए 3 से तो 120, और इस 40 को किए 4 से तो 160। अब क्या करना है, घटा देना है। तो 160 में से 120 घटेगा तो मान आएगा 40, और ऊपर में 9 में से 8 घटाएंगे तो मान आएगा 1, तब टोटल आ गया 40। अब करा प्रारंभिक दोनों संख्या, तो प्रारंभिक दोनों संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:3 है। तो 40 में गुना करेंगे 2 से, फिर 40 में गुना करेंगे
3 से, तो दोनों संख्या प्रारंभ वाला निकल जाएगा। तो पहली संख्या 80 और दूसरी संख्या 120। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। करना है कि क्रॉस गुना कर देना है। तो ये 4 का गुना करना है 2 से, और ये 3 को गुना करना है 3 से, 9 आ गया, इसका 8 आएगा। फिर 40 जो जोड़े हैं, इसको 40 को गुना करना है 3 से, तो 120 आएगा। ये 40 को गुना करना है 4 से, तो 160 आएगा। अब फिर दोनों को घटा देना है। इसका नियम है कि समान राशि रहने पर घटाते हैं और असमान राशि रहने पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब समान राशि है कि सब प्लस प्लस में है, वही प्लस और माइनस रहता है तो जोड़ देते हैं। आगे ऐसा भी प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार हो गया। फिर 160 और 120 का अंतर निकालना है। समान राशि को घटाते हैं, इसलिए 160 में से 120 घटा दिए तो 40 आया, और 9 में से 8 घटाए तो 1 आया, तो टोटल 40 आ गया मान। तब कह रहा है प्रारंभिक दोनों संख्या बताइए। तो दोनों संख्या का अनुपात दिया है 2:3। कहता है नए अनुपात बताइए, नए अनुपात का दोनों संख्या बताइए। तो 3:4 का मान निकालते हैं। यहाँ प्रारंभिक बोला है तो पहले ला निकाले हैं। तो 2:3 हो गया। तो 40 में गुणा किए 2 से और 40 में गुणा किए 3 से। तो पहला आया 80 और दूसरा आया 120। अब प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। तो 10 कह रहा है दो संख्याएं जिनका अनुपात 4:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 60 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 7:8 हो जाता है। तो प्रारंभिक दोनों संख्या बताइए। इसमें भी प्रारंभिक पूछा है, तो आइए लिख लेते हैं अनुपात पहले। ये हो गया 5, ये 4 है, ये 5 है, और फिर है 7 है, 8 है, और 60 जोड़ा जाता है। इसके बाद हम बोलते हैं क्रॉस गुना कर देने के लिए। तो ये 8 को गुना करेंगे 4 से, 7 को गुना करेंगे 5 से, 60 को गुना करेंगे 7 से, और 60 को गुना करेंगे 8 से। तो कलर चेंज कर ले रहे हैं। 8 में 4 से किए आया 32, 7 को 5 से किए तो आया 35, 60 को 7 से किए तो आया 420, 6 को 8 से किए तो आया 480। तो अब क्या बोले हैं कि समान राशि रहने पर घटाते हैं और असमान राशि रहने पर जोड़ते हैं। यहाँ देखिए सब प्लस प्लस में है, तो इसलिए समान राशि है तो समान राशि को घटा देंगे। तो नियम देखिए लिख दिए हैं कि समान राशि को घटाते हैं, जिसे प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो घटा देंगे, और असमान राशि को जोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ सब प्लस प्लस है इसलिए घटा देंगे। तो 480 में से 420 जाए घटेगा तो 60 आएगा, 60, और 35 में से 32 घटेगा तो 3 आएगा। अब फिर बोला प्रारंभिक दोनों संख्या निकालिए। तो इसको पहले कटा दे रहे हैं। 20 आ गया। तब पर 4 और 5 का मान निकालने के लिए 80, आ गया पहली संख्या 80 और दूसरी संख्या 100। फिर 10 नंबर का आंसर हो गया 80 और 100। तो ये नियम आपको याद रखना है, समान राशि को घटाते हैं और समान राशि को जोड़ते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11, जो आप आखिरी प्रश्न है।
तो कह रहा है 3 संख्याएं जिनका अनुपात 3, 4, 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 4, 5, 6 हो जाता है। तो प्रारंभिक तीनों संख्या बताइए। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि 2 संख्या का, अब आ गया 3 संख्या में। तो इसका आप जानते हैं कैसे बनेगा। 3 संख्या का दिया है तो पहले आइए लिख लेते हैं। तो 3 संख्या जिनका अनुपात दिया है 3, 4, 5, तो लिख लेते हैं पहले। इनका अनुपात है 3:4:5। और फिर 20 जोड़ने पर जो अनुपात प्राप्त होता है 4, 5 और 6। और प्रत्येक में 20 जोड़ा जाता है। इस प्रकार हो गया। तब इसका नियम ये है कि जिस प्रकार पहले हम करते थे कि गुना कर देते थे 2 संख्या में, इसे पर इसमें भी किसी 2 में गुना कर देना। जैसे पहला और दूसरा से गुना कर दीजिए, या दूसरा और तीसरा से गुना कर दीजिए, या पहला और तीसरा से गुना कर दीजिए। किसी से गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कर देते हैं पहला और दूसरा से कर देते हैं। तो 5 में 3 से करेंगे, 4 में 4 से करेंगे, 20 में 4 से करेंगे, 20 में 5 से करेंगे। तो 5 में 3 से करने पर 15, 4 में 4 से करने पर 16, 20 में 4 से करने पर 80, और 20 में 5 से कीजिएगा 100। ये हो गया। अब इसके बाद बोले समान राशि को घटाते हैं और असमान राशि को जोड़ते हैं। तो देखिए सब समान राशि का है। जैसे घटा देंगे तो 100 में से 80 घटेगा तो 20 आएगा, और 16 में से 15 घटेगा तो 1 आएगा। तो टोटल मान आ गया 20। अब प्रारंभिक तीनों संख्या पूछ रहा है तो 3, 4, 5 का मान निकालना है। 3 गुना 20 60, 3 गुना 4 गुना 20 80, और 5 गुना 20 100। तो तीनों संख्या निकाल गया 60, 80 और 100। आपका मन है कि दूसरा तीसरा में गुना करेंगे तो वो भी करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा तीसरा में करके दिखाते हैं। तो 5 में 5 से करेंगे तो इधर आ जाएगा 25, और 6 में 4 से करेंगे तो आ जाएगा 24। देखिए 1 का डिफरेंस आ गया। और नीचे का देखिए 20 में 6 से करेंगे तो 120, और 20 में 5 से कीजिएगा तो 100। तो 100 और 120 में 20 का अंतर है, और 25 और 24 में 1 का अंतर है। तो फिर 20/1 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। फिर इसमें गुना कर दीजिएगा 3 गुना 4 गुना 5 में 20 से। तो ये रहे आपका अनुपात समानुपात का कुल 11 प्रश्न। अब अगले वीडियो में दूध और पानी का प्रश्न देखेंगे कि दूध और पानी का प्रश्न किस प्रकार होता है। दूध और पानी का प्रश्न देखेंगे किस प्रकार बनाया जाए। दूध में क्या पानी मिलाने पर किस प्रकार उसका अनुपात बदलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है संस्कृत मस्ती। तो धन्यवाद दोस्तों।